हेलो दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नगर पालिका परिषद के संगठन का वर्णन करें। मेरा नाम है अमन। यह वीडियो सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनके एमजे पेपर 5 या तो एमएन आईबी होंगे। अगर इस क्लास के पीडीएफ चाहिए तो अमन सिंह टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करूँगा, परिचय से आंसर स्टार्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। ध्यान दो, परिचय किस तरह से नगर पालिका के इजी वे में लिखा जाता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। और आई होप यह क्लास आपको अच्छा लगेगा और आंसर पढ़ के आपको अच्छा लगेगा और आपको याद भी हो जाएगा। और आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट में लिख के आप बताइएगा कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ या आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। चलो आज के आंसर का देखो। सबसे पहले क्या करना है, नगर परिचय के देखना है किस तरह से। देखो, नगर पालिका को अंग्रेजी में म्यूनसिपैलिटी कहते हैं, ठीक है, ये याद कर लेना है, ठीक है। आगे देखो कि 74वें संविधान संशोधन 1 जून 1993 नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है, लागू किया गया था, याद रखना, किया गया था। और इसके द्वारा संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, ठीक है, और 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है जिसमें कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। आपको इसमें याद क्या रखना है, यहाँ जो जितने भी परिचय वाली चीज़ बोले सब याद करना है। कंपटीशन एग्जाम में भी आपसे बाद में पूछा जाएगा, ठीक है, प्लस कल के 30 तारीख वाले एग्जाम में भी आपको लिखना है, ठीक है। चलो देखो आगे देखते हैं कि और किसी भी शहर में नगर पालिका लागू होने के लिए वहाँ की जनसंख्या, ठीक है, 20,000 से अधिक 1 लाख से कम होनी चाहिए। नगर पालिका लागू करने के लिए आपको याद होना चाहिए 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, नगर पालिका एक प्रशासनिक इकाई होती है जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र होते हैं और इसकी जनसंख्या भी अंकित होती है। मतलब जनसंख्या के अनुसार इस पे बताया जाता है कि नगर पालिका लगेगा, नगर पंचायत लगेगा, नगर निगम लगेगा, क्या क्या लगेगा, सब जनसंख्या पर डिपेंड करता है। हर चीज़ को डिफाइन करने से नीचे मैं जनसंख्या लिखते गया हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे तो आपको समझ में आते चलेगा, ठीक है। आमतौर पर यह एक शहर, कस्बे या गांव या उनमें से छोटे समूह के लिए होता है। इसी प्रकार से हम इसके परिचय दे देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे इसका संगठन। नगर पालिका परिषद के संगठन 3 संगठन होते हैं, यानी 3 रूप में इसको गठन किया जाता है। 3 भाग होते हैं, जो भी बोलिए, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। अब एक एक करके इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो, नगर पंचायत को अंग्रेजी में हम लोग टाउन काउंसिल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? टाउन काउंसिल कहते हैं। और नगर पंचायत ऐसा प्रशासनिक ढांचा होता है जो गांव से बड़े होते हैं लेकिन नगर के दर्जे में तक नहीं पहुंचती है। इसकी जनसंख्या 30,000 से ज़्यादा होती है। जब अगर ग्राम पंचायत को तब हटाकर इसे नगर पंचायत बना दिया जाता है, ठीक है। 30,000 से कम रहता है तो ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। आगे आप बात करते हैं नगर परिषद का, ठीक है। देखो, नगर परिषद को अंग्रेजी में म्यूनसिपल काउंसिल कहते हैं। नगर परिषद एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा है जो नगर पंचायत से बड़े होते हैं। इसकी जनसंख्या देखो 1 लाख से ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं नगर निगम। नगर निगम किसको कहते हैं? तो नगर निगम को अंग्रेजी में हम लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। और नगर निगम ऐसा प्रशासनिक ढांचा है जो नगर परिषद से बड़े होते हैं, जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से इसके संगठन को वर्णन कर सकते हैं। देखिए, अभी तक जितना भी बताएं कोई हार्ड वर्ड है नहीं ना, कितना इजी वे में एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। यही खासियत है मेरी चैनल का। आप मेरे चैनल के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं संगठन के बाद। अब हम बात करते हैं नगर पालिका का कार्य। तो नगर पालिका का कार्य जो है वो निम्नलिखित है। पहला, कि सार्वजनिक स्थानों की सफाई करेगा, ठीक है, रोड ये सब जितना है सफाई करेगा ना, है ना। फिर दूसरा है शुद्ध पीने के जल की व्यवस्था कराएगा, ठीक है। तीसरा, जन्म तथा मृत्यु दल का पंजीकरण करेगा, ठीक है। आगे देखिए, सार्वजनिक गलियों में प्रकाश का व्यवस्था करेगा, यानी लाइट उट लगाएगा, है ना, सैटेलाइट, ठीक है। फिर वृक्षारोपण का प्रोत्साहन करेगा, ठीक है। गंदे नालों की सफाई करेगा। फिर दूषित जल निकाय करने का व्यवस्था आदि बहुत सारे काम होते हैं। आप नगर पालिका यानी आप जितने भी हजारीबाग के स्टूडेंट हैं तो न हजारीबाग में रह रहे हैं तो देख ही रहे होंगे, है ना। आगे बात करेंगे नगर पालिका को कैसे पैसा मिलता, आय का स्रोत। देखो, कर से, तो कर किसका? तो जल कर यानी जल टैक्स, वाटर टैक्स, और शौचालय कर यानी टॉयलेट टैक्स से उसको मिलता है। दूसरा, गैर सत
लाइसेंस वाइसेंस बनाते हैं तो ठीक है, फिर सरकार जो देते हैं। तो इट्स सेल्फ थैंक यू। अब निष्कर्ष इट्स सेल्फ खुद से लिखिएगा थैंक यू। देखो थैंक यू इसलिए बोल रहे क्योंकि आपको हम पढ़ा के हमको अच्छा लगा। अब बताना आप लोग कमेंट करके कि किस तरह से लगा, कितना ईजी था ना। 5 पेज हमको नहीं लगता है कि 2 मिनट में आप लोग पढ़ने के बाद नहीं लिख दोगे, है ना। ये गारंटी हमारे चैनल में, हर क्वेश्चन आप इसी तरह ईजी वे में लिखोगे एक बार पढ़ने के साथ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।